Hello, my dear. Today, important topic, very important topic for all you. 58th टाइगर रिजर्व जो अभी बना हुआ है, मध्य प्रदेश में घोषित किया गया है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे और आपको बताते हैं 58th टाइगर रिजर्व के बारे में। तो डेट 9 मार्च 2025 को घोषित किया गया है इसको टाइगर रिजर्व। किसको घोषित किया गया है तो देखिए, माधव नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश एज 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। माधव नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में, उसी को 58th टाइगर रिजर्व वहीं पर घोषित किया गया है, क्योंकि हमारे देश की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज नोटिफाइड द माधव नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश एज द 58th टाइगर रिजर्व of the country under the centrally sponsored scheme Project Tiger. It is the 9th tiger reserve of the state under the tiger project of the central government. ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत टीआर की स्थापना की जाती है। हमारे देश के जो मिनिस्ट्री है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको नोटिफाई किया है। और भूपेंद्र यादव जी जो इसके मिनिस्टर हैं, उन्होंने 9 मार्च को इसकी सूचना दी, 9 मार्च 2025 को। इन दिसंबर 2024 द यूनियन मिनिस्ट्री नोटिफाइड राता पानी टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश एज द 57 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। और दिसंबर 2024 में ही 57वां टाइगर रिजर्व देश का राता पानी टाइगर रिजर्व बना था, जो भी मध्य प्रदेश में ही था। अबाउट द माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क के बारे में हम लोग जान लें, जिसमें हमारे देश का 58वां 58th टाइगर रिजर्व बनाया गया है। द माधव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इट वॉज नोटिफाइड एज ए नेशनल पार्क इन 1958। 1958 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। इट इज स्प्रेड ओवर 375.233 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 375 स्क्वायर किलोमीटर में। इट इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ इंडिया, फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ द अपर विंध्यन हिमालय हिल्स। विंध्यन हिल्स का एक पार्ट है ये। और शाख्या सागर एंड माधव सागर आर द 2 लेक्स इन द माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क में 2 झीलें हैं, याद रखिएगा, शाख्या सागर एंड माधव सागर, याद रखिएगा। इसी माधव सागर के नाम पर इसका माधव नेशनल पार्क भी रखा गया है नाम। मार्स क्रोकोडाइल्स आर फाउंड इन अबंडेंस इन सख्या सागर लेक। सख्या सागर लेक में ये मार्स माने होता है दलदली, मगरमच्छ बहुत पाए जाते हैं। 9 टाइगर रिजर्व, तो ये 9 टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश है। और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व है उनको जान लीजिए। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ताता पानी टाइगर रिजर्व। ये 8 है और 9वां ये है। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है इस समय? भाई टाइगर स्टेट के नाम से जाना ही जाता है मध्य प्रदेश को, तो वहीं पर है। कितने हैं कुल टाइगर रिजर्व? 9। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी इसी में है। भारत में इस समय कुल 106 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से 11 नेशनल पार्क सबसे ज्यादा यहां पर है। नंबर 2 पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, वहां पर 10 है, यहाँ 11 है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अपने यहाँ एक व्यक्ति थे कैलाश सांखला, जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने बहुत टाइगर को लिए वर्क किया था। और जो एनटीसीए अभी उसके बताएंगे, उसके पहले निदेशक थे। नोडल एजेंसी जो होती है प्रोजेक्ट टाइगर की, जिसके अंतर्गत ये होता है, तो उसको एनटीसीए कहते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और 2006 में एनटीसीए ने पहली बार टाइगर्स की गणना करवाई थी। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके लिए? बाघ संरक्षण हेतु। इसी ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग जो हुई थी 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। हमारे भारत के पहला जो नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, 1 अप्रैल 1973 से। और जो पहला देश का, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा।
ठीक। अब प्रोजेक्ट टाइगर के एम क्या है, फंक्शन क्या है, तो जान लीजिए। एंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ ए वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया फॉर साइंटिफिक, कल्चरल, एस्थेटिक, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज। तमाम तरह से, हर तरह से टाइगर की सुरक्षा करना, कंजर्व करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये इसका काम होता है प्रोजेक्ट टाइगर के में। और प्रिजर्व द नोटिफाइड एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज नेशनल हेरिटेज इन, ठीक है। एनटीसीए टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट टाइगर एंड स्ट्रेंथन द कंट्रीज टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट। मैंने कहा ना, प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट कौन करता है, एनटीसीए करता है, ठीक। एनटीसीए वाज सेटअप एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अब भारत में आज 9 मार्च 2025 तक कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, जिनके नाम है आपको अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू इंग्लिश के मैं बता दे रहा हूँ, अल्फ़ाबेटिकली ABCD के अनुसार। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम 2007 में, और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व है 1987 में। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है 2012 में। अरुणाचल प्रदेश में ही कमलांग टाइगर रिजर्व है 2017 में। असम में मानस टाइगर रिजर्व 2008 में। असम में ही नमेरी टाइगर रिजर्व 2000 में। असम में काजीरंगा टाइगर रिजर्व है 2007 में। असम ही ओरंग टाइगर रिजर्व है 2016 में, इसको बनाया गया था। फिर है बिहार में एक ही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसको 2012 में बनाया गया। छत्तीसगढ़ में उदंती सीता नदी 2009 में, और फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़ में अचान कमार टाइगर रिजर्व 2005 में। फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व 2009 में, और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2024 में। तो यहाँ पर कुल मिला के 4 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। बिहार में एक है, असम में भी 4 हैं, अरुणाचल प्रदेश में आपके 3 हैं। अब छत्तीसगढ़ के बाद आ जाइए, झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व 2012 में। कर्नाटक में भी 1 2 3 4 5 टाइगर रिजर्व है, नाम उनके सुन लीजिए कर्नाटक के। भद्रा टाइगर रिजर्व 2007 में, और काली डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व 2007 में। नागरहोल टाइगर रिजर्व 2007 में, और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व है ये 2007 में। और केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है 2007 में। केरल में 2 है, एक पेरियार, एक परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व 2009 में। और मध्य प्रदेश में मैंने अभी आपको सबके नाम बता ही दिए। मध्य प्रदेश में कुल मिला के कितने हो गए हैं, मध्य प्रदेश में हो गए हैं कुल 9 टाइगर रिजर्व। उनके नाम देख लीजिए मध्य प्रदेश से। कान्हा टाइगर रिजर्व 2007 में, पेंच टाइगर रिजर्व 2007 में, और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 2007 में, पन्ना टाइगर रिजर्व 2007 में, सतपुरा टाइगर रिजर्व 2007 में, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023 में, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व 2011 में, रातापानी टाइगर रिजर्व 2024 में, और अभी अभी बना है माधव नेशनल पार्क या माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व जो है वो 2025 में। ये कुल 9 हो गए इसमें। फिर उसके बाद है महाराष्ट्र में भी 6 हैं। कौन कौन से, मेलघाट टाइगर रिजर्व 2007 में, तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व 2007 में, पेंच यह महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में फैला हुआ, दोनों में आता है ये 2007 में, सह्याद्री टाइगर रिजर्व 2012 में, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व ये भी 2013 में दिखा रहा है, और बोर टाइगर रिजर्व 2012 में, डंपा टाइगर रिजर्व, अच्छा बोर। उसके बाद है मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व एक ही है 2007 में। उड़ीसा में 2 दिखा रहा है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, दोनों 2007 में हुए थे। राजस्थान में 5 दिखा रहा है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व 2007 में, सरिस्का टाइगर रिजर्व 2007 में, रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व 2022 में, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 2023 में, और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013 में। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी दिखा रहा है 4, इसमें बता रहा है 4 टाइगर रिजर्व हैं, तो देख लीजिए। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 2013, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व 2007, श्री विली पुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व 2021,
ये हो गए। तेलंगाना में 2 दिखा रहा है, कंवर टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश में 1 दिखा रहा है, दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व 2010 में। और फिर उसके बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 में। फिर उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में। 3 उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है। और उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वही टाइगर रिजर्व है 2010 में। और उत्तराखंड टाइगर माने है एक राजा जी नेशनल टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व भी है 2015 में। और पश्चिम बंगाल में 2 है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व 2007 में, बुक्सा टाइगर रिजर्व 2009 में। ये इनमें से बहुत सारे टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी हैं और टीआर भी हैं। टीआर का मतलब होता है टाइगर रिजर्व। तो ये हमारे सारे टाइगर रिजर्व हो गए। 58 के 58 मैंने आपको नाम बता दिया है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क कौन हो गया है? मध्य प्रदेश हो गया। सबसे ज्यादा टाइगर भी उसी में है, इसको भी याद रखना। और सबसे ज्यादा गिद्ध वल्चर भी उसी में है, इसको भी रिमेंबर रखना। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम बताते हैं एनटीसीए के बारे में। अगर इससे क्वेश्चन रिलेटेड आता है, किस वन्य जीव अभ्यारण्य को देश के 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया या बनाया गया है, तो 9 मार्च को मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क। अभी ये कौन से जिले में है? तो शिवपुरी जिले में बता दीजिएगा। टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में कितने हैं? कुल 9 हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। मध्य प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व है माधव राष्ट्रीय पार्क, इसमें कितनी झीलें हैं? तो 2 झीलें पाई जाती हैं, साख्या सागर और माधव सागर झील। ठीक है, इसको रिमेंबर रखिएगा, इसको जानते रहिए। मध्य प्रदेश के 11 नेशनल पार्क का भी नाम सुन लीजिए। तो कुल 11 नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। ये कुल 11 वहां के नेशनल पार्क हैं। और भारत में मैंने कहा कुल 106 नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में है, जो वहां पर हेमिस मठ के नाम पर रखा गया है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब थोड़ा सा आपको बता दें कि एनटीसीए के बारे में। एनटीसीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट वर्क्स टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर इन इंडिया, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका पर्पस क्या है? टू स्ट्रेंथन द टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया, टू मैनेज प्रोजेक्ट टाइगर एंड वेरियस टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, टू फॉस्टर अकाउंटेबिलिटी फॉर टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड सारे वर्क करना और प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित करके एक तरह से स्पेशल माने प्रोटेक्शन देकर के प्रोजेक्ट टाइगर की सुरक्षा या कंजर्व करना। टू प्रोवाइड एडवाइजरीज एंड नॉर्मेटिव गाइडलाइंस, टू इशू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर active management of tiger populations, to monitor tigers and their habitat using science and technology, to assess tiger reserves, to provide financial technical support to tiger reserves। और ये जानते रहिए कि यही टाइगर्स की गणना भी करवाती है। हर 4 साल के बाद टाइगर्स की गणना भी एनटीसी के द्वारा कराई जाती है। द एनटीसीए इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। पार्लियामेंट ओवरसीज द वर्किंग ऑफ एनटीसीए, इस पर नजर रखते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। द एनटीसीए फंक्शंस एंड पावर्स आर लेड डाउन इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो बनाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रधानमंत्री, उनके अंतर्गत इसको पावर और शक्ति वहां से मिलती है। और बता रहे हैं कि 2023 के अनुसार देयर आर 368 टू वाइल्ड टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, व्हिच इज ऑलमोस्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। 2023 के अनुसार कुल 3682 टाइगर हैं भारत में, जो दुनिया के टाइगर के 75% आबादी हमारे यहाँ ही है। इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा एनटीसीए। ये था टाइगर के रिलेटेड पूरा वर्क। अगर आपको एक क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।